छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग अब स्कूलों में शिक्षकों की असमान संख्या को समान करने जा रहा है, जिसे युक्तिकरण का नाम दिया गया है। अब इस स्कूलों के युक्तिकरण की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले चरण के तहत 10,443 स्कूलों के युक्तिकरण का आदेश जारी कर दिया है। इनमें से 5,849 ई संवर्ग और 4,614 30 संवर्ग के स्कूल शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को बच्चों के हित में बताया। उनका कहना है कि प्रदेश में फिलहाल शिक्षक वितरण में असंतुलन है। ऐसे में यह युक्तिकरण शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है। युक्तिकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं, तो 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तिकरण है, और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तिकरण है। राज्य में इस वक्त 30,700 शासकीय प्राथमिक शालाएं हैं, जहां छात्र शिक्षक अनुपात 21.84 है। वहीं 13,149 पूर्व माध्यमिक स्कूलों में यह अनुपात 26.2 है। ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और ही है। प्रदेश की 212 प्राथमिक शालाएं पूरी तरह से शिक्षक विहीन हैं, जबकि 6,872 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और यही वजह है कि स्कूल शिक्षा विभाग में त्वरित प्रभाव से युक्तिकरण लागू करने की जरूरत बनी हुई है। हमारी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, इसके लिए लगातार काम कर रही है। जो शिक्षक संघ की बातें होंगी, सरकार जरूर उस पर संज्ञान लेगी, पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इसका विरोध भी तेज हो गया है। शिक्षक संघ इस मामले में सरकार के फैसले के खिलाफ नजर आ रहा है। शिक्षक युक्तिकरण को शिक्षकों का नुकसान बता रहे हैं। इसीलिए 28 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन शिक्षक संघ द्वारा करने की तैयारी भी है। युक्तिकरण के आड़ में 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और सुनियोजित तरीके से जो है प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में एक पद जो है न्यूनतम जो सेटअप जो पुराना था उसमें कम किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में लगभग 44,000 पद एक ही झटके में समाप्त किया जा रहा है। ये सरकार रिक्त पदों पर अभी नियुक्ति नहीं कर पा रही है। इतने सारे पद स्वीकृत हैं, इतने सारे पद रिक्त हैं। यदि इस पर ही पद नियुक्ति कर दी गई होती तो शिक्षकों की जो पूर्ति है, कमी है, वो पूरी हो सकती थी। लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर युक्तिकरण करेंगे और इससे पूरी तरह से पढ़ाई भी बाधित होगा, बच्चों का भविष्य बाधित होगा और जो शिक्षकों को भी काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। युक्तिकरण जहां शिक्षकों की असमानता को दूर करेगा, वहीं सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले 63,000 से अधिक पदों में से करीब 40,000 पद को समाप्त भी करेगा। इसीलिए जहां युक्तिकरण के फायदे हैं, वहीं नुकसान भी हैं। और यही वजह है कि फैसले को लेकर सरकार और शिक्षक संघ अलग अलग पक्षों में खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे युक्तिकरण विवादों में उलझता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है सरकार के उस बड़े फैसले पर जिसने इस समय एक बवाल सा खड़ा कर दिया है। कोशिश तो ये है कि इस फैसले के ज़रिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, पर ऐसा लग रहा है कि इस फैसले ने शिक्षा व्यवस्था में नई
एक तरीके से गड़बड़ाहट को पैदा कर दिया है और इसीलिए शिक्षकों ने इस युक्तियुक्तकरण का विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों की असमानता को दूर करने के लिए गए सरकार के इस फैसले को लेकर अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। शिक्षकों का अलग कहना है, सरकार का कुछ अलग कहना है। इसी पर आज डिबेट कर जानेंगे कि ये संतुलन है या संकट है। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए, यानी शिक्षक संघ का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र दुबे जी, प्रांताध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो एक ऐसा फैसला जिसके आते ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं, सरकार इसे चमत्कार बता रही है और उन स्कूलों को भी शिक्षकों से भरने की बात कह रही है जो कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे। पर ये क्या एडॉप्ट हो पाएगा फैसला, यह फैसला किस तरीके से चुनौतियों से गुजरने वाला है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं जानेंगे। लेकिन पहले शिक्षकों का पक्ष जान लेते हैं कि वो आखिर इस तरीके के फैसले के खिलाफ क्यों हैं। वीरेंद्र जी, हम दिखा रहे थे कि भाई ये शिक्षकों की स्थिति है, एक एक शिक्षक एक एक स्कूल में हैं, कई स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक हैं, तो होने दीजिए, जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ शिक्षक दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आने वाले कल में स्कूलों में संकट आने वाला है मोहन जी, और ये कैसे संकट आएगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि युक्तिकरण के बहाने सरकार जो है 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ कर रही है। 2008 का सेटअप विद्वानों ने और सचिवों ने मिलकर बनाया था कि छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए। तो जो छेड़छाड़ कर रही है सरकार, जो पदों को कम कर रही है सुनियोजित तरीके से, उसका विरोध पूरे प्रदेश में लामबंद होकर समस्त शिक्षक संगठन कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल में न्यूनतम सेटअप जो है 60 बच्चों में 1 HM और 2 शिक्षक का था, जिसको 1 HM 1 शिक्षक कर दिए, एक पद वहां समाप्त हो गया। मतलब 30,000 स्कूल है, 30,000 पद समाप्त। अब मिडिल स्कूल की बात करें, लगभग 13,000 के आसपास मिडिल स्कूल है, वहां पर 1 HM और 4 शिक्षक थे 105 बच्चे में, वहां पर 1 HM और 3 शिक्षक कर दिया, तो लगभग 13,000 पद समाप्त। तो इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से 43,000 पद एक झटके में समाप्त कर दिया गया। और जन घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि 57,000 हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में घोषणा किया कि 33 से 35,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब भर्ती न करके शिक्षकों को का सेटअप में छेड़छाड़ करके, पदों की संख्या को कम करके आप जो है शिक्षा की गुणवत्ता लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की संख्या को कम करके नहीं ला सकती। इससे स्कूल चौपट हो जाएगा, निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और लगता है कि सरकार निजी स्कूलों के दबाव में है और सरकारी स्कूल को चौपट करना चाहती है। जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 80 से 90% ग्रामीण अंचल है, दूरस्थ अंचल है, जंगल के बच्चे हैं, वो कहां पढ़ाई करेंगे जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे। तो बच्चों को पालक हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे कराएंगे? तो सरकारी स्कूल चौपट हो जाएगा और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार का जो वर्तमान में जो डिसीजन ले रही है स्कूल में, वो पूरी तरीके से संकट है, संतुलन कहीं पर भी नहीं है। नहीं तो क्या किया जाए, क्या एडॉप्ट करने की जरूरत है? ऐसे में कैसे उन स्कूलों में शिक्षक आएंगे जहां पर शिक्षक है ही नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया तिवारी जी आपने। सबसे पहले हमको ये जानकारी एकत्रित करना चाहिए कि शिक्षक अतिशेष हुए क्यों। मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, DPI में बैठे हुए अधिकारी हैं, जिन्होंने अव्यवस्था पैदा किया, और उन्हीं अधिकारियों के द्वारा युक्तिकरण किया जा रहा है। यदि आज 13,000 शिक्षक अतिशेष हैं, तो जब आप जानते थे इस स्कूल में 4 की संख्या होनी चाहिए, आपने 5वां 6वां वहां क्यों भेजा? प्राइमरी स्कूल में 5 की संख्या होनी चाहिए, वहां 6वां 7वां आपने क्यों भेजा? तो जो अव्यवस्था करने वाले जो अधिकारी हैं, उनका सबसे पहले युक्तिकरण किया जाना चाहिए, उनको सबसे पहले पद से वहां से हटाया जाना चाहिए, तभी सही तरीके से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो मेंटेन होगी। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके पास स्कूल शिक्षा विभाग है, उनको गुमराह कर रहे हैं अधिकारी, और ये गुमराह के कारण से प्रदेश में स्थिति ये निर्मित हो गई है कि लगभग 35,000 रोजगार के अवसर समाप्त हो गए, लगभग 4,000 रसोइये के पद समाप्त हो गए, लगभग
भाई आज का जो युक्तियुक्तिकरण जो आया है आंकड़ा 10,000 के आसपास का आंकड़ा आया है, तो 10,000 एचएम के पद समाप्त हो गए, 10,000 रसोइये के पद समाप्त हो गए, 10,000 स्वीपर के पद समाप्त नहीं, हो गए। लेकिन दुबे जी अब ये विसंगति है, इसे तो दूर करना होगा कि भाई एक स्कूल में ज्यादा शिक्षक हैं, दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना होगा, इसमें क्या इतनी आपत्ति? निश्चित रूप से तिवारी जी, हम लोग युक्तियुक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप समझिए, मैं युक्तियुक्तिकरण के साथ है पूरे प्रदेश के शिक्षक। हमारा एक ही चीज कहना है कि सेटअप जो बना हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और यदि अतिशय शिक्षक शहर में है निश्चित रूप से उसको शिक्षक विहीन स्कूल और जो है एकल शिक्षक स्कूल में भेजा जाना चाहिए, उसका विरोध कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए, इनका पक्ष भी आ गया, और जब प्रदर्शन होगा तो और एक बार इनसे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं, उनसे समझते हैं कि भाई देखिए शिक्षक क्या कह रहे हैं, आपने सुन लिया। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि सरकार ये फैसला थोपना ही चाहती है, जिसके खिलाफ शिक्षक हैं, जिसका फ़ायदा निजी स्कूलों को मिल सकता है, इसकी क्या इतनी आवश्यकता आन पड़ी कि ये फैसला लेना पड़ा? रविंद्र जी, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, वीरेंद्र दुबे जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम युक्तियुक्तिकरण का विरोधी नहीं है। मतलब ठीक है, युक्तियुक्तिकरण एक सेटअप की बात हो रही है, और मैं वीरेंद्र जी को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबसे ज्यादा शिक्षकों के बारे में सोचती रही है और सोचेगी भी। इन्हें ध्यान होगा यदि इनका संविलियन किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा निर्णय आया कांग्रेस गवर्नमेंट में, जिसको राहुल गांधी के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया गया था, डीएड वाला बाहर कर दिया गया था, रोते भी लगते थे, उसको विष्णुदेव की सुशासन की सरकार ने, संवेदनशील सरकार ने उनको वापस रखा प्रयोगशाला परिचारक के रूप में। ये तो भ्रमित रूप से विज्ञापन करते रहे, राहुल गांधी बिलासपुर में देर बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी पहल नहीं किया। और बताता हूं, टीचर लोग के लिए ये जो शिक्षा कर्मी की नियुक्ति है ना, ये दिग्विजय सिंह के समय हुई थी, 300 रुपए, 600 रुपए, 900 रुपए। उसके पहले मिनी पीएससी के माध्यम से शिक्षकों की सीधी भर्ती होती थी, कभी कोई 300, 600, 900 रुपए में नौकरी नहीं करता था। शिक्षकों को बर्बाद किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। और अब हम युक्तियुक्तिकरण में आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? कहीं कॉमर्स के मतलब बच्चे नहीं है, वहां कॉमर्स का टीचर है, अब वो क्या करेगा वहां पढ़ाकर? है ही नहीं कॉमर्स के बच्चे, तो उस टीचर को हम कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरह मान लो के लिए विज्ञान का पढ़ाने के लिए सेटअप के अनुसार रहना चाहिए एक, वो 2 लोग घूम रहे हैं, तो उनको हम कहीं और भेज रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं? जो व्यवस्थित करना चाह रहे हैं, अभी अव्यवस्थित था उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है भाई? और क्या कहते हैं, यदि उसमें कुछ है तो वो भी सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी शिक्षकों के बारे में गलत तो सोच ही नहीं सकती। मैं पहले चैनल में कह देता हूं, चाहे युक्तियुक्तिकरण का हो, चाहे इतिहास उठाकर देख लो, हम आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, इसमें न्याय पद खत्म नहीं होगा। जी, इसमें दूसरी बात, इसमें 35,000 यदि शिक्षकों की भर्ती का है हमारे पास, 5 साल की सरकार है ना, बिल्कुल कर लेंगे हम, इस 5 साल के अंदर कर लेंगे। इसमें न्याय कैसे होगा? रविंद्र जी, किस भर्ती निकली 2018 में, कांग्रेस कर नहीं सकी। ठीक है रविंद्र जी, हम इस पे आशंका एक ये व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ये होगा कैसे? ये तो जो पैसा देगा, जो ट्रांसफर चाहेगा मनचाही जगह करा लेगा, किसी को इधर फेंक देंगे, किसी को उधर फेंक देंगे, इसमें बहुत गड़बड़ी की भी आशंका बने रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई पैसा लेके किसी का ट्रांसफर नहीं करेगा, कोई पैसा लेके किसी को समायोजित नहीं करेगा। यही है युक्तियुक्तिकरण। मान लो मुंगेली का एक लड़का यदि वो कांकेर के आसपास नौकरी कर रहा है, या कांकेर के आसपास का लड़का मुंगेली में कर रहा है, इन दोनों को हम युक्तियुक्तिकरण कर देंगे। वहां पर विज्ञान का लड़का नहीं है तो हम यहां से भेजेंगे। एकदम स्पष्ट है, आप सेटअप को देख लो, 1ली से 5वीं तक यदि 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होंगे ही होंगे, 60 से 90 है तो 3 टीचर होगा, 91 से 120 है तो 4 टीचर होगा ना। ये तो सेटअप है, इसमें क्या भ्रष्टाचार? ठीक है, चलिए ठीक है, सरकार का विपक्ष आ गया, अब विपक्ष को भी सुन लेते हैं। अजय गंगवानी जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं वो भी समझ लेते हैं। शिक्षकों का पक्ष आपने सुना, सरकार भी चाह रही है कि भाई जहां ज़्यादा शिक्षक हैं वो कम शिक्षक जगह पे जाएं। कांग्रेस क्या चाहती है और ये शिक्षकों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है? मोहन जी, सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल को बधाई का पात्र हैं, एक ऐसे मुद्दे पे जो सीधा शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, देश के छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी महत्वपूर्ण बात है मुझे। मैं यहाँ पे शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधि वीरेंद्र जी बैठे हैं, बहुत ईमानदारी से एक बातों को डिटेल में डिस्कस किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी शायद सरकार ने
दावा किया कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, मतलब प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को। अभी 16 महीने हो गए, मेरे मित्र बता दे कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप रोजगार तो दे नहीं रहे, आज ये आंकड़े स्पष्ट रूप से आ रहे हैं, लगभग 44,000 शिक्षकों की लगी लगाई नौकरी हट जाएगी। 10,000 जो हेडमास्टर है उसकी नौकरी चली जाएगी, 10,000 रसोइयों की नौकरी चली जाएगी, 10,000 जो स्वीपर है उनकी नौकरी चली जाएगी। मतलब कुल मिला के लगभग 70 से 74,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब वो रोजगार देने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बेचारे लगी लगाई नौकरी है आप उसकी नौकरी हटाने की चर्चा करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो जो सीधा प्रभावित हो रहा है शिक्षक संघ, क्या आपने उनसे चर्चा की? क्या उनको विश्वास मिल गया? जो युक्तियुक्तकरण के नाम पे आज जो उनको बेरोजगार करने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या उसके पहले चर्चा नहीं करनी चाहिए? ये तुगलकी फरमान लागू करने के पहले उनको विश्वास में लेके कार्य नहीं करना था? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, वर्तमान में आपके जो प्रोमो में चल रहा था, 9,000 स्कूल पूरी तरह शिक्षकहीन है, 6,872 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 2008 में बहुत सोच समझ के एक सेटअप बनाया गया, शिक्षक और छात्र के अनुपात निर्धारित किया गया कि भैया इतने छात्रों के पीछे इतने शिक्षक होने चाहिए। बिना किसी कमेटी के, बिना किसी चर्चा के अचानक इस अनुपात में परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मोहन जी आपके चैनल पे दे रहा हूं, पहली और दूसरी 3-3 विषय, तीसरी चौथी पांचवी में 4-4 विषय, कुल मिला के 18 विषय, 18 क्लास होती थी, 3 शिक्षकों के भरोसे चलता था, 40-40 मिनट की 6 क्लास, मतलब एक शिक्षक को दिन में 6 क्लास लेनी थी, 40-40 मिनट की ये रेशियो था। अब ये क्या कर रहे हैं, 6 की जगह 2 शिक्षकों की कमी कर रहे हैं। मतलब एक शिक्षक क्या 9 क्लास लेगा दिन में? मोहन जी आप और मैं बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, एक स्कूल में पीरियड होते 6, क्या 9 पीरियड संभव है? शिक्षक कितनी उससे जूझेंगे? तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल जो एक रेशियो था उसके न्यूनतम पद में कटौती की जा रही है। भैया सोच समझ के 2018 में एक सेटअप बनाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मोहन जी, आज भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कहीं शिक्षक ज्यादा है, कहीं शिक्षक कम है, आप ट्रांसफर कर लीजिए ना, जहां ज्यादा क्या कम है। ये युक्तियुक्तकरण के नाम पे जो शिक्षकों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, सारे जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल जायज सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल है रविंद्र जी, और ये पॉइंटेड भी है। इसी बात की सबको आशंका है कि भाई ये तो 40,000 पद खत्म हो रहे हैं, दूसरा जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको भी हटाने की तैयारी है, नई भर्ती तो अब नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है इस युक्तियुक्तकरण के बाद। इन दोनों सवालों का क्या जवाब है? मैं खंडन करता हूं इस बात का कि हम किसी को मतलब हटाने की बात करें, बिल्कुल नहीं हटेगा। क्या रसोइये को, सफाई कर्मी को, कुछ शिक्षकों को, लिपिकों को हटाया नहीं जाएगा? मोहन जी बिल्कुल नहीं हटाएंगे। हमारे विपक्ष का अब कांग्रेस को चुप रहने बोलिएगा, ये बोलने नहीं देते। ठीक है, हम वीरेंद्र जी से भी पूछेंगे ये बात को। ठीक है, जवाब तो लीजिए जी, बोलिए। एक चीज का खंडन करता हूँ। अब 74,000 का आंकड़ा ला दिया, 74,000 लोग खाली हो रहे हैं, 64,000। वीरेंद्र दुबे जी बैठे हैं, बता दो 74,000 होने का कांग्रेस का फर्जी रहता, उसी तरह जाएगा जैसे 0.8% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी था करके दम पीटते थे और PSC CBI जांच नहीं करा सकते थे। सबसे बड़ी बात है, ये 2 बात बोल रहे थे, इनको भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? अरे शिक्षक हमारे हैं, हमारे साथ है, इनका भरोसा हमारे साथ हमेशा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। दूसरी बात, कोई कमेटी क्यों नहीं बनाए? कोई कमेटी खेलने का हमको शौक नहीं है भैया। आप लोग कमेटी खेलते थे, शराब के लिए कमेटी बनाते 5 साल गुजार दिए। अजय जी मौका दूंगा, काम करेंगे, 4 लोग के साथ मिल के काम करेंगे, कुछ बात होगी तो बैठक भी कर लेंगे। आपकी तरह कमेटी नहीं खेलेंगे। और मैं बैठ के दावे से कह रहा हूँ, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होगा, हम रोजगार देने वाले। और आप 35,000 की बात करो ना, 5 साल की सरकार है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तब हम बेरोजगार देते हैं। आपकी तरफ ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। बिल्कुल 35,000 का वादा है, हमारे घोषणा पत्र में हमने माताई वंदन जैसा दे रहे हैं, जैसे 2 साल किसानों का बोनस दिए, वैसी 35,000 की नियुक्ति करेंगे। आप चिंता मत करिए। चिंता शिक्षकों की करने के लिए कोई बैठा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी। DED के लोगों को आपने भूख मरने के लिए छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसको भी हमने आउट ऑफ वे जाके 3,000 लोगों को प्रयोगशाला सहायक बनाया है। तो ये हमारी मतलब संवेदनशीलता, आपकी तरह नहीं, कांग्रेस की तरह राहुल गांधी को बुलाओ और नियुक्ति पत्र करके विज्ञापन करो। बिल्कुल टीचर के साथ खड़े हैं, प्रदर्शन करते रहे, हाईकोर्ट के वीरेंद्र जी से सुन लीजिए की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।
चलिए भैया आप ही की गलती, आप ही का भुगतान लगातार ये 4,000 शिक्षा बेचारे आज सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, किसकी गलती है बता दीजिए। हाईकोर्ट की जब डंडा पड़ता है तब तो जाके उनका समाधान करते हैं और चैनल पे केटी लेने की राजनीति करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से बोलता हूं मैं, तो देना नहीं आप चाहते लोगों ने हैं। कभी सोचा ही नहीं। अरे कभी आपने कितने प्राइम चलिए, जो आशंकाएं हैं उसको समझ लेते हैं ना, जो आशंकाएं व्यक्त कर किए जा रही है। ठीक है, इनके हित में है और इनके चलिए साथ बैठ जाएंगे। ठीक है, वीरेंद्र जी से समझने की कोशिश करें। वीरेंद्र जी, नई भर्तियों के लिए जो खाली पद थे वो तो खतरे में आ गए हैं, ये समझ में आता है। क्या कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो कि काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका पद खतरे में आ जाएगा? ऐसा संकट है क्या, जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है? मोहन जी, मैंने पहले ही कहा था, रविंद्र जी शायद समझ नहीं पाए कि हम लोग युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। अतिशेष के जो शिक्षक हैं उसको भी यदि शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक के स्कूल में भेजा जाएगा उसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं सेटअप में जो सुनियोजित तरीके से पद कम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, 60 बच्चों में पहले एक HM 2 शिक्षक हुआ करते थे, उसको एक कर दिया गया। और मैं बताना ये चाहूँगा कि यदि एक HM और एक संकुल समन्वयक हो गया तो स्कूल में सुरक्षा का खतरा आ जाएगा कि एक HM अब दिन भर जो है डाक का काम करेगा। मोहन जी, साथ ही साथ जो है रविंद्र जी और हमारे जो अजय जी, उनको मैं बताना चाहूँगा कि स्कूलों में डाक का इतना काम रहता है कि 18 क्लास को एक HM काम करेगा, संकुल समन्वयक का काम 8-10 स्कूल को संभालने का रहता है। दोनों का नंबर लग गया तो उस स्कूल को देखेगा कौन? एक शिक्षक यदि अवकाश में है, कहीं चला गया तो उस स्कूल को देखेगा कौन? तो मुझे लगता है कि जो पहले का सेटअप जो न्यूनतम बना हुआ था 2008 के सेटअप को, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। रही बात वार्ता की बात, ये बात सत्य है कि पिछले 2023 में जब सबसे पहले युक्तिकरण की बात कही गई थी तो हमने एक सुझाव दिया था और समस्त शिक्षक संगठनों ने सुझाव दिया था, लेकिन एक साल बाद हमारे इन सुझावों को दरकिनार कर दिया गया और सीधे सीधे युक्तिकरण लागू कर दिया गया। हो सकता है यदि हमारे सुझाव पर चर्चा होता तो आज इससे बेहतर स्थिति निर्मित होती। तीसरी बात, प्रदेश में हजारों पद जो है पदोन्नति के खाली हैं, पदोन्नति लंबित है, हजारों पद हैं। यदि पदोन्नति पहले कर दिया जाए, उसके बाद में युक्तिकरण किया जाए, बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में तालमेल का अभाव है और निजीकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है, कहीं न कहीं निजी स्कूलों के दबाव में है और सरकारी स्कूल को चौपट कर रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था चौपट। क्या नए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरी खतरे में आएगी क्या? ऐसा है क्या? देखिए, नौकरी हट से मोहन जी, नौकरी खतरे में जो है आएगी नहीं आएगी वो एक अलग विषय है। सबसे बड़ा विषय यह है कि नई भर्ती जो होनी चाहिए, जब 43,000 पद ही नहीं रहेंगे तो भर्ती किसकी करोगे? लेकिन हमारे पास एक्सेस है, बता रहे हैं वो तो अतिशेष हैं, जहां शिक्षक तो ज्यादा हैं और स्कूल जहां पर नहीं है शिक्षक वहां भेज दिया जाएगा। मोहन जी, मान लीजिए आपके यहाँ इस स्टूडियो में 15 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग प्लस एक ब्यूरो चीफ हो गया और 15 लोगों में आपने अचानक से 10 लोगों का काम करने की बात कर दी तो 5 लोगों का तो वो तो कहीं न कहीं बेरोजगार हो गए ना। यहाँ वही हो रहा है। नई भर्ती तो होगी कब? जब आपका सेटअप जो है उसके अनुकूल रहेगा। जब सेटअप ही आपने कम कर दिया तो नई भर्ती कहाँ से होगी? ठीक है, गंगवानी जी से भी कुछ ऐड कर लेते हैं, फिर सीधा लास्ट में जवाब सिंह साहब से लेंगे। गंगवानी जी, इसी में ऐड कर दीजिए। क्या मोहन जी, अभी मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मौसम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के फाइलों में गुलाबी है, जबकि वास्तविक स्थिति में सूखा पड़ा है, अकाल है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, पूरा एक एक चीजें बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मोहन जी, 58,000 से ज्यादा पद खाली हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, वरिष्ठ सांसद, सबसे ज्यादा बार के विधायक, विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहा 37,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। क्या एक भी पद की भर्ती की आपने? दूसरा, आपको बहुत अच्छा उदाहरण मेरे मित्र वीरेंद्र जी ने दिया, आपके स्टूडियो में 10 लोग की जगह 5 लोग की नियुक्ति कर देंगे तो बाकी 5 तो बिना बोले बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये तुगलकी फरमान, बिना शिक्षकों की सहमति के, ये सीधा जो है उनके सारी जो षड्यंत्र दिख रहा है। ठीक है, दूसरी जवाब महत्वपूर्ण बात है, एक आखिरी महत्वपूर्ण मोहन जी, 60 स्कूल के बच्चों में एक जो है हेडमास्टर और एक शिक्षक, क्या प्रैक्टिकली संभव है? मुझे बता दीजिए कि पूरे स्कूल को संभाल सके। मतलब चपरासी का काम भी वही करेगा, ठीक है, उसी को रसोई का भी काम वही करेगा। आखिरी जवाब लेते हैं रविंद्र जी। राजनीति जो सूखा पड़ा है उसको थोड़ा मौसम को गुलाबी बनाइए भाई, जवाब दीजिए
रविंद्र जी। हाँ, अरे आपके अंधों को यदि बारिश में भी धूप दिखता है तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ, उनका आंख दोषी, रविंद्र जी, उनका वीरेंद्र जी बोल रहे दोषी हैं, ये मेरा बयान नहीं है, अब शिक्षक संघ के बैठे हैं पदाधिकारी, समय नहीं है, हड़ताल करने की तैयारी चल रही है। ठीक है रविंद्र जी, आश्वासन दे दीजिए। उन्होंने कह दिया शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कि हम युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे और यहाँ कांग्रेस विरोध करने बैठी। रही बात वीरेंद्र जी, यदि सेटअप की बात है, यदि असंतुष्ट होंगे तो वो भी सुधार लिया जाएगा। ये कांग्रेस अभी जो करने दीजिए, मैं एक ही लाइन कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात जो है, किसी भी हालत में ना, किसी भी हालत में शिक्षकों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अब 35,000 जो शिक्षकों की भर्ती है, ठीक है, विधानसभा में जवाब दिए तो करेंगे ना भर्ती, हम कब मना कर रहे हैं, नहीं करेंगे। हम ही लोग तो है जो रोजगार देते हैं, ये कांग्रेस के वैसे घोषणा थोड़ी है। क्या साकार हटने की बात करेंगे? रविंद्र जी, ये तो प्रवक्ता बैठे हैं चैनल पे, शिक्षक संघ का पदाधिकारी भर्ती बैठा करेंगे है, बोल रहे हैं, ठीक है। ये जुमलेबाजी करना बंद करिए। चलिए, बड़ा आश्वासन तो आज दे दिया है। कब करेंगे, कितने समय में करेंगे? ठीक है, ये शिक्षकों को हटाने की साजिश और षड्यंत्र बंद करिए। चलिए, ये समय खिलाड़ बंद करिए। कांग्रेस को चिल्लाने दीजिए, कोई फर्क नहीं। चलिए, समय की बाध्यता है, लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब रविंद्र जी ने दिया है उससे लगता है कुछ भरोसा बना है, पर वो भरोसा टूटेगा तो विरोध बढ़ेगा और शिक्षक संघ कल अपनी ताकत दिखाएगा तो एक बार फिर से इस पूरे मामले को हम उठाएंगे। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। इस चर्चा में हमारे साथ वीरेंद्र दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अजय गंगवानी जी ने समय दिया, धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।